Welcome students of BSc Part 2nd on the next lecture on aldehydes and ketones. This is the unit 3rd of the paper 2nd. First of all, the introduction. Introduction में compounds containing carbonyl functional group are called carbonyl compounds. जिन यौगिकों में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होता है उन यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये देखिए, ये तो है आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें देखिए फर्स्ट आता है इसके अंदर एल्डिहाइड्स। व्हेन 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन और 1 एल्किल group is attached to carbonyl group, the resulting compounds are aldehydes. जब 2 हाइड्रोजन या 1 हाइड्रोजन या 1 एल्किल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन आपके कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है तो उससे जो रिजल्टिंग कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। दूसरी तरह के कंपाउंड्स जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो कहलाते हैं कीटोन्स। उसमें आपके जो कार्बोनिल ग्रुप से जो दोनों ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो एल्किल ग्रुप्स होते हैं, तो दोनों एल्किल ग्रुप्स होते ही ये कंपाउंड्स कहलाते हैं कीटोन्स। इनका जनरल जो फॉर्मूला है वो है CnH2nO। एल्डिहाइड्स के अंदर तो क्या होता है, अगर दोनों हाइड्रोजन हैं एटम्स हैं तो उसका पहला कंपाउंड होता है फॉर्मल्डिहाइड, और अदर एल्डिहाइड्स जो होते हैं फॉर्मल्डिहाइड के अलावा उनमें H की जगह R ग्रुप होता है, तो RCHO। कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन्स दो तरह के होते हैं, कीटोन्स 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल, सबसे पहले सिंपल सरल या सिमेट्रिकल सममित। इसमें क्या होता है, जो आपके कार्बोनिल ग्रुप है उनके दोनों तरफ जो एल्किल समूह लगे हुए होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसमें दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, मिथिल समूह लगा हुआ है। दूसरे में देखिए दोनों में इथिल लगा हुआ है, इसमें देखिए दोनों में फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये कंपाउंड्स आपके कहलाते हैं सरल और सममित कीटोन्स कहते हैं। दूसरे तरह के कहलाते हैं मिश्रित, मिक्स्ड या असम्मित या अनसिमेट्रिकल। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके दोनों तरफ जो आपके एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ मिथिल लगा हुआ है और दूसरी तरफ कौन सा, दूसरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है, इथिल ग्रुप से। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, मिथिल ग्रुप और एक तरफ लगा हुआ है अपनी बेंजीन रिंग या फिनिल ग्रुप। तीसरे तरह के होते हैं चक्रीय कीटोन्स, साइक्लिक कीटोन्स। ये रिंग स्ट्रक्चर होता है और उसमें आपके कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल देखिए साइक्लोहेक्सेनॉन। तो इस तरीके से आपके जो कीटोन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इसमें देखिए सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप का जो संरचना होती है या स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है और इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अराउंड होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन, जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स हैं, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। sp2 संग्रहण इनके अंदर होता है और इसमें जो आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो देखिए दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो कार्बन एटम पे जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दोनों आपके ओवरलैप करके sp2 सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। कार्बन का जो बाकी 2 जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, वो क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजन के साथ या एल्किल ग्रुप के साथ ये आपके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से
इसमें क्या है आपके, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, और जो ऑक्सीजन और कार्बन पे sp2 संकरण के बाद दोनों में क्या बचा हुआ है, ये दो अपने p कक्षक काम में आ गए हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तीसरा जो p कक्षक है या ऑर्बिटल है कार्बन और ऑक्सीजन में, वो प्योर है, बिल्कुल प्योर आपके बचा हुआ है, विशुद्ध, उसने संकरण में भाग नहीं लिया है। ये जो दोनों आपके ऑर्बिटल्स हैं, प्योर ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके कोलैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, समपार्श्वीय अतिव्यापन इनमें होता है, और इस तरीके से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर समपार्श्वीय हो रहा है और नीचे भी कोलैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, इनसे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ऑक्सीजन पर जो बाकी दो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचे हैं, उनमें दोनों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या आपके जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इसमें मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके से इसकी संरचना में देखिए दोनों sp2 संकृत अवस्था में है, और sp2 में आपके कार्बन ने अपने sp2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप के साथ बना लिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन के जो आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें लोन पेयर पड़े हुए हैं, और बाकी जो है प्योर कक्षक जो p ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है। इस तरीके की ये संरचना कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं नॉमेनक्लेचर पर, नामकरण पर। सबसे पहला जो नॉमेनक्लेचर है वो है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में क्या है, जो नाम पहले से प्रचलित हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एल्डिहाइड्स है, इसके अंदर क्या है, इनके जो नाम है एसिड्स के बेसिस पर इनके नाम रखेंगे। जैसे फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड उसका नाम है, तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग जो एसिड है OIC, इसको रिप्लेस करके एल्डिहाइड में अपन ने सफिक्स इसमें लगा दिया है, तो फॉर्मिक एसिड से क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरीके से एसिटिक एसिड है, उससे अपने कौन सा कार्बोनिल ग्रुप बनेगा, एसिड एल्डिहाइड। इसी तरीके से बेंजोइक एसिड OIC जो सफिक्स है उसको हमने एल्डिहाइड से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके अंदर, कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अपन ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। देखिए जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसमें पहला जो इसके जुड़ा हुआ है कार्बन, उसे हम अल्फा कहेंगे, दूसरे को बीटा, तीसरे को आपके गामा और डेल्टा। तो इसका नाम है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है, बीटा पोजीशन हो गई, बीटा पर मिथिल ग्रुप है, बीटा मिथिल वेलेरल डिहाइड इसको अपन कहते हैं। इसी तरीके से ये रहा आपका CHO ग्रुप, अल्फा बीटा गामा। अल्फा पर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 बुट्रल डिहाइड। कीटोन्स का जो जनरली कॉमन नेम होता है, उनका नाम जो होता है उसमें दो आपके जो एल्किल ग्रुप्स हैं उनका नाम आता है, उसके बाद सफिक्स अपन क्या लगा देते हैं, कीटोन। फॉर एग्जांपल दोनों में डायमिथिल है तो अपन ने लिख दिया डायमिथिल कीटोन। यहाँ पर क्या है, इथिल और मिथिल है, तो अपना पहले अल्फ़ाबेटिकली इथिल आएगा और फिर मिथिल और कीटोन। बेंजीन के साथ जो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसमें उनको अपन जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो है फिनॉन। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये एसीटो ग्रुप है और ये बेंजीन रिंग लगी है, एसीटो फिनॉन कहेंगे। इधर देखिए दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, इसका मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन का है, तो अपन इसको कहेंगे बेंजोफिनॉन। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल एक और है, ये देखिए इस तरीके की संरचना है, कार्बोनिल ग्रुप और दोनों तरफ आपकी बेंजीन की संरचना है, तो ये क्या हो गए, बेंजोफिनॉन हो गए। अब अपन इसकी नंबरिंग करके इस रिंग में अपन ने 1 2 3 4 5 6 करा है, और इधर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। तो सबसे पहले किस पे आएगा, 4 डैश पे तो आएगा क्लोरो, फिर 3 पे आएगा नाइट्रो, 3 नाइट्रो और बेंजोफिनॉल।
अब नेक्स्ट अपना इसमें जो इम्पॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है वो है IUPAC सिस्टम। इसमें अपना जो सफिक्स है एल्डिहाइड के लिए वो अपन यूज़ करते हैं AL और कीटोन के लिए करते हैं ONE। एग्जाम्पल देखिए, HCHO सबसे पहला मेंबर है मीथेनल, फिर है इथेनल, 2 कार्बन हो गए इथेनल, 3 कार्बन हो गए प्रोपेनल। अब इसमें देखिए 1 2 3, 2 पर है मिथिल ब्यूटेनल, मैथ एट प्रोप ब्यूट, तो 2 मिथिल ब्यूटेनल। इधर देखिए कीटोन्स के अंदर ओन यूज़ कर लिया सफिक्स 1 2 3 प्रोपेनॉन। इसी तरीके से 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन देखिए 1 2 3 4 5। इसी तरीके से 1 2 3 पेंटेनॉन, 1 2 2 और 4 पे आ रहा है कार्बोनिल ग्रुप, तो 2 4 पेंटेन, 1 2 3 4 5 हो गया पेंटेन डाइओन। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेनॉन है, कार्बोनिल ग्रुप इधर है, तो अपने क्या हो गया 1 2 पर मिथिल, 4 पर मिथिल, तो 2 4 डायमिथिल 1 3 हेक्सेनॉन। जो प्रीफिक्स है, अगर आपको प्रीफिक्स की तरह से यूज़ करना है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है अगर कार्बोनिल ग्रुप, तो अपन जो उसमें प्रीफिक्स यूज़ करते हैं CHO के लिए करते हैं फॉर्माइड और कीटोन के लिए करते हैं ऑक्सो। एग्जाम्पल देखिए CH3CH, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CHO। अब इसमें देखिए ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है और एक एल्डिहाइड है और एक कीटोनिक ग्रुप है, तो अपन एल्डिहाइड तो पेरेंट हो गया, बट इसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है कीटो ग्रुप, उसमें क्या है उसका अपन प्रीफिक्स की तरह से यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरह से, और उसकी पोजीशन देखेंगे 1 2 3, तो 3 ऑक्सो आ जाएगा, 4 पे मिथिल, तो 4 मिथिल 3 ऑक्सो पेंटेनल। इसी तरीके से CO भी है, CHO भी है, तो अपन क्या करेंगे इसमें जो CHO ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 फॉर्माइल और ये जो पेरेंट कंपाउंड है वो रहेगा साइक्लोहेक्सेनोन। एसाइक्लिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, उनके लिए जो सफिक्स है वो कार्ब एल्डिहाइड यूज़ करते हैं और कीटोन्स के लिए अपन यूज़ करते हैं ONE। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए ये अपना साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, तो नंबरिंग अपन ने करी यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा आपका 2 6 डायमिथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। और ये देखिए कीटोन का एग्जाम्पल है, कार्बोनिल में 2 ब्रोमो आ गया, साइक्लोहेक्सेनोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, उनका नाम उनके कॉमन नेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, इसमें क्या होगा बेंजल्डिहाइड आपका कॉमन नेम हो गया, तो 4 क्लोरो बेंजल्डिहाइड। इसी तरीके से CH3 CHO पैराटोलिल एल्डिहाइड, और CHO और OH अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप और CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं तो उन्हें अपन कहते हैं सेलिस एल्डिहाइड। इनको अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ देखिए CHO ग्रुप CH2 के बाद लगा हुआ है, डायरेक्ट नहीं है, तो इसका नाम है फिनिल एसिड एल्डिहाइड। और इधर देखिए आपका CH3 CO CH2 और एक बेंजिल ग्रुप लगा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे बेंजिल 1 मिथाइल 1 कीटोन, कीटोन आपके इसमें है। थैंक यू।